गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी एलिमेंट्री फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा जो ये एक्सरसाइज है हमारी 3.4, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स निकालना है। किसके द्वारा निकालना है? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, ये एक मेथड है और इस मेथड को अप्लाई करके हम अपनी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो ये मेथड किस तरह से वर्क करता है वो हम जिस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो साइड बाय साइड उस क्वेश्चन का जो वर्किंग रूल है इस मेथड का वो आपको बताते हुए चलेंगे। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लीजिए। हम फर्स्ट लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट, और मैट्रिक्स गिवन है बेटा, उसको हम ए ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 और 7। ये मैट्रिक्स है हमारे पास बेटा, और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। तो बेटा इनवर्स कैसे निकालेंगे वो आपको गिवन है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालेंगे। तो जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री होता है बेसिक, और रो का मीनिंग है कि आपने यहां पर इस क्वेश्चन को केवल रो से ही सॉल्व करना है। कॉलम को हमने टच नहीं करना, कॉलम के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, कॉलम पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना। केवल और केवल हमें बेटा रो पर ही काम करना है। रो के अलावा हम कॉलम पर काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है इनका जो इनवर्स है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है उसमें चेंज करना, उसमें बदलाव लेकर आना। रो का मतलब होता है कि आप जो भी काम करो वो रो पर करो, R1 पर करो, R2 पर करो, R3 पर करो, मीन्स रो 1 पर करो, रो 2 पर करो, रो 3 पर करो। तो उनमें चेंज करके आप इनवर्स निकालिए। तो ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है ए। तो सभी जो क्वेश्चन है बेटा, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर के हों या 3 × 3 ऑर्डर के हों, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। सभी में वर्किंग रूल एक जैसा लगेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले आपने ये लेकर चलना है a इज इक्वल टू आई ए। ये अब कोई बच्चा कहेगा सर ये a है और ये आई ए है, ये दोनों इक्वल क्यों है? बेटा ये I जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहां पर देखिए, जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आप मैट्रिक्स A से प्री मल्टीप्लाई करो या मैट्रिक्स A के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स A ही आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब है आगे की ओर मल्टीप्लाई करना, पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब है पीछे की ओर मल्टीप्लाई करना। तो यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारी वो मैट्रिक्स ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ऐसे मानकर चलो, जैसे हम डिजिट में 1 लेते हैं, 1 × 2 तो क्या 2 ही आएगा, या 2 × 1 तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 1 जैसे ही मानकर चलो मैट्रिक्स के साथ, कि जैसे हम कोई मैट्रिक्स B है और B मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई I के साथ करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो B ही आएगा। तो ये है बेटा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो कुछ फर्क नहीं डालती। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि A इज इक्वल टू आई ए लिखना गलत नहीं है, ये A इज इक्वल टू ए ही बनेगा लास्ट में। अब हमें क्या करना है, यहां पर A की वैल्यू पुट करनी है, जो ये मैट्रिक्स है A, यहां पर पुट कीजिए। ये है 1 2 और 3 और 7, और ये आई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
कोई बच्चा कहेगा कि सर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 2 ऑर्डर की या 3 ऑर्डर की। बेटा यदि आपका क्वेश्चन 2 ऑर्डर का है तो ये 2 ऑर्डर की हो जाएगी, अगर आपका क्वेश्चन ये 3 ऑर्डर का है तो ये 3 ऑर्डर की हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती है ये। तो ये है 1 0 0 1, तो फिर क्या है a, इसकी आप वैल्यू मत पुट करना इस a की। तो देखिए हमने, हमारे पास मैट्रिक्स A थी, हमने जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या किया, A इज इक्वल टू आई ए लिखा। ये क्यों लिखा, क्योंकि आई ए और A की मल्टीप्लाई करोगे तो A ही आएगा, तो A इज इक्वल टू A ही है ये। यहां पर मैंने A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की, और जो ये A है इसको सेम रखा, एज इट इज रखा। तो ऐसे ही काम करना है, ये वर्किंग रूल है। तो यहां तक 2 स्टेप आपके क्लियर हो चुके हैं कि ये 2 स्टेप में हमें क्या करना है। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत क्या है, आप किस तरह से काम करोगे ये इनवर्स निकालने में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। सबसे पहले क्या करना है आपको, इधर रफ में बताता हूं, तो जैसे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपकी, इधर रफ में बाद में इरेज कर दूंगा, A11 A12 और A21 और A22। मैं ये वर्किंग रूल समझा रहा हूं बेटा रफ में, इधर रफ मानकर चलो, इधर रफ में कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो आपने A11 को क्या लेकर आना है, 1 बनाना है। ये आपका स्टेप फर्स्ट। वो जो 2 स्टेप थे उनके अलावा आगे का बता रहा हूं मैं स्टेप फर्स्ट से, वो 2 स्टेप इन्हीं पहले आप याद रखना। ये तो वैसे भी आपको लर्न हो जाएंगे, बार बार इनको लिखोगे तो स्टेप रियलिटी में, वास्तविकता में यहां से स्टार्ट होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, जो ये A11 एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है इसको सबसे पहले क्या बनाना, 1। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 1 है या नहीं है, इधर देखना है, उधर नहीं देखना है, इधर। तो इधर हमारा पहले से ही 1 है, तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो हम 1 बनाते। कोई बच्चा कहेगा सर कैसे बनाते, वो आगे क्वेश्चन करवाएंगे उनमें पता चल जाएगा। और इसमें पहले से ही 1 है तो हमारे को फायदा हो गया। तो पहला स्टेप है ये। स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड क्या है बेटा, सेकंड स्टेप है हमारा, जो ये इसके नीचे वाला एलिमेंट है A21, इसको क्या बनाना, इसको 0 बनाना। यही स्टेप अप्लाई करना है बेटा सभी क्वेश्चनों में जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान देना अच्छी तरह से, इनको याद रखना। ये 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट होते हैं। तो मैंने पहले एलिमेंट को बताया कि 1 बनाना है, तो इसमें पहले से ही 1 था तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने बताया कि इधर वाला ध्यान दीजिए, ये A21 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये 0 बनाना। अभी ये देखो यहाँ पर 0 नहीं है तो इसको 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पर मैं लिखूंगा अप्लाई R2। यहां पर कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, वो मैट्रिक्स लिखनी है जिसको हम चेंज कर रहे हैं। मैं इस 2 को 0 बनाना चाहता हूं, तो ये 2 कौन सी रो में है, ये दूसरी रो में है। तो जिसको मैं चेंज करना चाहता हूं वो सेकंड रो में है, तो ऑपरेशन किस पर लगेगा, सेकंड रो पर लगेगा। एक आध बच्चा सोचता होगा कि सर अकेला 2 0 बनाना है, आप पूरी की पूरी सेकंड रो क्यों ले रहे हो। बेटा ये तो समझाने के लिए है कि ये 0 बनाना है और इसी को 0 बनाएंगे, लेकिन जो काम हम इधर कर रहे हैं तो ये सेकंड रो में है, तो सेकंड रो में जितने भी एलिमेंट है वो काम सभी के साथ होगा। दोबारा सुनिए, जैसे मैं इस 2 को 0 बना रहा हूं, तो ये जो 2 है ये सेकंड रो में है, तो जो 2 के साथ ऑपरेशन लगेगा या काम करेंगे, जो भी अप्लाई करेंगे, वो अकेले 2 के साथ नहीं होगा। वो जो सेकंड रो इस लेफ्ट हैंड साइड है और जो सेकंड रो राइट हैंड साइड है, वो काम दोनों तरफ करना आपने, ठीक है। लेफ्ट साइड भी करना है और राइट साइड भी करना है। तो और किसकी हेल्प से, कोई बच्चा कहेगा सर इसको 0 कैसे बनाए, क्या हम अपने आप इसको 2 - 2 कर दे 0 बन जाएगा, नहीं। आपने एक रो के एलिमेंट को 0 बनाना है तो दूसरी रो की हेल्प लेनी है। तो ये 2 0 कैसे बनेगा, देखिए इधर R2 - 2R1 ये ऑपरेशन लगाकर।
एक बार राइट मत करना है, इतना तो राइट कर लेना, इससे नीचे राइट मत करना। देखो जैसे R2 क्या हमारा 2 माइनस ये 2 हो गया, और R1 इसके ऊपर ही एलिमेंट क्या हमारा 1, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया बेटा 0 आ गया। इसको राइट मत करना क्योंकि मैं इसको अभी रब करूंगा, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने कि ये ऑपरेशन कैसे काम करता है। जैसे R2 क्या है 2 माइनस 2, और ये क्या है R1 की वैल्यू 1 लिखा है। तो कई बच्चे सोचते होंगे सर आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ बेटा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा बच्चा पूछेगा कि सर आपने यहाँ पर माइनस किया, क्या हम प्लस भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप कोई भी दो रो लेकर बीच में प्लस माइनस कुछ भी डाल सकते हो, और जो आप पीछे रो लिखोगे उसके साथ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन बेटा हम उसी से तो करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, उसी से करेंगे। ऐसे किसी नंबर से भी कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ना सोल्व होगा, तो उसी से करना है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। और एक थर्ड बच्चा है, वो यूं पूछ सकता है कि सर आपने यहां पर R2 लिखा है। हाँ बेटा, यहां पर जो आप मैट्रिक्स लिखोगे ना, तो जो चेंजेज होंगे वो उसी मैट्रिक्स में होंगे जो यहां पर पहली बार लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने R2 लिखा है तो समझ लेना कि R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल किस में होगा R2 में होगा। ठीक है, नंबर 2, इससे आगे एक बात और याद रखना बेटा कि जब आप काम करो इसमें तो आप रफ नोटबुक साथ में लेकर बैठ जाना, और इसमें एलिमेंट पुट करके सोल्व करके जो आएगा ना तब रखना, नहीं तो गलती होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर जगह नहीं बची है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए अब काम कैसे करेंगे इसमें हम। तो मैंने यहां पर तो R2 पर अप्लाई किया है, तो मेरी R1 चेंज नहीं होगी। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं, ये मैट्रिक्स है हमारी, और ये मैट्रिक्स, और इधर क्या है A। ध्यान दीजिए मैंने इस तरह से लिखा है, और ऑपरेशन केवल किस पर लगा है R2 पर। R1 की तो केवल हेल्प ली गई है, तो R2 चेंज होगा, R1 नहीं होगा। तो R1 को मैं एज इट इज लिख लेता हूं 1 3, और राइट साइड का भी R1 लिख लेता हूं 1 और 0। अब जो ये ऑपरेशन है कैसे लगेगा, यहां पर देखो इस ऑपरेशन में मैं रफ में आपको बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा, फिर सभी क्वेश्चनों में हम इसको फास्टली करेंगे, लेकिन अब मैं आपको आराम से बता रहा हूं। तो ऑपरेशन है हमारा R2 माइनस 2R1, ठीक है, और R2 माइनस 2R1। तो पहले R2 क्या है 2 रखिए माइनस 2, और इसके ऊपर जो R1 है वो क्या है 1, और सोल्व कीजिए, क्या आया आपका 0 आ गया, तो यहां पर 0 लिख लो। ठीक है, अब क्या करो, अब आपने 2 के लिए कर दिया, लेकिन उस रो के सभी एलिमेंट के साथ ये काम करना है। फिर किसके लिए करेंगे 7, फिर R2 की जगह क्या रखिए 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, इसके ऊपर R1 का एलिमेंट क्या है 3, तो इसको 3 लिखिए। तो 7 माइनस 2 3 जा 6, और ये कितना आ गया 1, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 1। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है उसमें मैंने सेकंड रो पर ऑपरेशन लगा दिया। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ बेटा, यही ऑपरेशन आपने राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उस पर भी लगाना है। जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में लगाओगे वही ऑपरेशन आपने राइट वाली मैट्रिक्स में लगाना है। ठीक है, अब राइट वाली में लगाते हैं। यहाँ पर रफ में मैं लिखकर आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं, अगले क्वेश्चनों में इतने डिटेल में हम नहीं बताएंगे, तो ध्यान से देखना इसको। तो R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, तो इसका बेटा जो R2 में पहले क्या है R2 हमारा 0 है 2, और R1 का एलिमेंट इसके ऊपर देखो क्या है 1, तो 0 माइनस 2, तो क्या आ गया ये -2, तो ये -2 आ गया। फिर R2 क्या है हमारा R2 1,
-2 और R1 क्या है, इसके ऊपर एलिमेंट देखिए R1 में क्या है 0, तो 1 - 2 × 0 0, तो 1 - 0 किसके इक्वल आ गया 1 के, तो ये 1 आ गया। तो ये मैं रफ में आपको करके दिखा रहा था, इसको मैं अब रफ कर देता हूं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ऑपरेशन है वो किस तरह से हम लगाते हैं, और जो भी ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन हमें राइट साइड में लगाना है। तो मैंने आपको सबसे पहले अभी बता रहा था, मैं सबसे पहले जो ये एलिमेंट होता है इसको क्या बनाना होता है 1, फिर इसको क्या बनाना होता है 0, फिर थर्ड स्टेप आपने जो 2 स्टेप हैं वो राइट कर लिए होंगे। थर्ड स्टेप यहाँ पर रफ में बता रहा हूं, आप लिख लेना उसको। क्या किया था मैंने A11, A12, A21 और A22, एक बार कंप्लीट ही बता देता हूं। पहला फर्स्ट स्टेप क्या हमारा A11 को 1 करना, सेकंड स्टेप क्या हमारा A21 को 0 बनाना, थर्ड स्टेप क्या हमारा जो A12 है उसको 0 बनाना, और जो फोर्थ स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप क्या है A22 को 1 बनाना। ये स्टेप है बेटा, इनको याद रखना। इसको क्या बनाओगे 1, फिर दूसरे पर यही काम करना है। ये नहीं कि आप किसी भी नंबर पर कोई भी काम कर लोगे, नहीं। पहला काम इसको 1 बनाना, दूसरा काम इसको 0 बनाना, तीसरा काम फिर इसको 0 बनाना, फिर चौथा काम फिर इसको 1 बनाना। अब एक आध बच्चा सोचेगा कि 1 0 0 1, सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हो आप। हाँ, तो हमें बेटा इधर लेफ्ट साइड में क्या बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जब हमारी लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो समझो हमने A का इनवर्स निकाल लिया। लेकिन स्टेप ये फॉलो करना है, अगर कोई बच्चा ये स्टेप फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत बड़ी डिफिकल्टी महसूस करेगा। तो हम 2 स्टेप तो कर चुके हैं बेटा इसमें। थर्ड स्टेप क्या हमारा, थर्ड स्टेप है जो ये यहां पर ये एलिमेंट है 3, इसको 0 बनाना है। तो बेटा इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो किसी भी एलिमेंट को हमें 0 बनाना है या 1 बनाना है तो बेटा हमने 2 रो लेनी है। एक रो तो वो लेनी है जिसमें वो एलिमेंट है जिसको बदलना है, और दूसरी रो वो लेनी है जिसके साथ उसको बदला जाएगा या उसकी हेल्प लेकर उसको चेंज किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 को क्या बनाना है 0, तो ये रो कौन सी है R1, यानी हमने किस में चेंज करना है R1 में। तो ऑपरेशन किस में लगाएंगे, अप्लाइंग R1 पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले को किसको लिखना है, उस रो को लिखना है जिसमें हम चेंज करने जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर फिर आपकी कॉमन सेंस यूज करेगी कि जो ये 3 है R1 में, तो जो R2 में 1 है इधर, इसमें हम क्या करें, को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो 3 है ये क्या बन जाए 0 बन जाए। ये आपने अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। तो मैंने ये सोचा बेटा कि इस R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से R2 को, और इसको किस में से माइनस कर दूं R1 में से, तो ये हमारा 3 क्या बन जाएगा 0। देखो इधर रफ में फिर दिखाता हूं आपको एलिमेंट निकाल कर। अब पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ये देखिए बेटा इधर। अब यहाँ पर ऑपरेशन किस पर लगाया है R1 पर, तो इसका मतलब समझ जाओ कि R1 चेंज होने वाला है, R2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो R2 को मैं लिख दूं पहले से ही 0 1, और इधर -2 और 1, ये A चलता रहेगा। और ऑपरेशन लगाया मैंने R1 - 3R2। जो ये R1 और एरो का साइन है, इसका मतलब तो यही है, मीनिंग यही है कि हम R1 पर काम करेंगे, R1 को चेंज करेंगे। और जो ऑपरेशन है वो तो इधर इस पर काम करना है, यहां पर अप्लाई, ये है ऑपरेशन हमारा। तो बेटा आप देखो सभी, इसका मतलब केवल 3 को नहीं करना, मैंने पहले भी बताया था, जैसे 3 को हमने ध्यान में रखना कि 3 को 0 बनाना है। लेकिन मैंने ये बताया था कि जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो पूरी रो में अप्लाई करेंगे।
अब 3 किस रो में लाई करता है? फर्स्ट में। तो जो भी काम करेंगे वो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा 1, तो R1 की जगह 1 रखो -3 और R2 में क्या है इसके नीचे 0। तो 1 - 3 × 0 0, 1 - 0 1, तो क्या आया 1। तो यहां पर क्या लिख देंगे 1। फिर यहां इधर आओ, इसको रब कर देता हूं, ऑपरेशन को मैं लिखा छोड़ देता हूं। R1 क्या है हमारा 3 -3 और R2 क्या है इसके नीचे 1। तो 3 1 जा 3 में से 3 गया 0। तो यहां पर हमारा क्या आ गया 3 की जगह पर 0। तो लेफ्ट हैंड जो मैट्रिक्स थी उसके सभी एलिमेंट हमने ले लिए हैं। अब राइट हैंड पर भी वही काम करना है, मैंने बताया है। R1 क्या है 1 -3, R2 क्या है नीचे देखिए -2, 1 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 3 2 जा 6, 6 और 1 7। तो ये क्या आ गया हमारा 7। और अब दूसरा एलिमेंट और कौन बचा है 0। R1 क्या हमारा 0 -3 और R2 क्या हमारा 1। R2 को 1 पुट कीजिए, 0 - 3 1 जा 3, तो 0 में से 3 गया -3। तो यहां पर क्या गया हमारा -3। तो मैंने रफ में आपको पुट करके दिखाया कि बेटा इस तरह से आप भी अपनी रफ नोटबुक साथ में रखोगे और इसमें इस तरह से पुट करके जो आएगा फिर उसमें लिखोगे। अगर आपने रफ में सोल्व नहीं किया तो आपके गलती होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको बीच में अभी बताया था कि हमारा जो एम है, मोटो है, वो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हम आगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपकी लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो समझो कि आपका इनवर्स आ गया। आपका इनवर्स कौन सा है? जो इधर राइट की तरफ चल रहा है, ये आपका, ये तो ए हो गया और इससे पहले क्या है आपका इनवर्स ऑफ ए। तो यहां पर लिखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या आ चुका है 7 -3 और -2 और 1। तो बेटा ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, बेटा जो एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारी मैट्रिक्स ए है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लेट ए इज इक्वल टू आई ए। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हम इधर ए मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 5 3 7 और इज इक्वल टू, फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 0 1। तो जो ये मैट्रिक्स ए है हमारी राइट में, इसको हम एज इट इज लिखेंगे ए, कैपिटल ए अल्फाबेट। तो ये हम लेकर चलते हैं सभी क्वेश्चनों में। फिर हमारे स्टेप क्या आ जाते हैं, एक बार फिर मैं आपको रफ में बता देता हूं। A11 A21 A12 और A22। काम करने का जो तरीका है, मेथड है, वर्किंग रूल है, वो क्या है? सबसे पहले A11 को 1 बनाइए, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा जो A21 है उसको 0 बनाइए। ऐसे ही चलना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। फिर आपने A12 को क्या बनाना है 0 और फिर आपने फोर्थ स्टेप क्या करना है A22 को क्या बनाना है 1। तो इस तरह से काम करोगे। जो मैंने रफ में लिखा है, ये रफ है, इसको मैं अभी रफ कर दूंगा, ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले इधर लेफ्ट में देखिए यहाँ पर 2 है, तो मैं इस 2 को 1 बनाना चाहता हूं। अब एक आध बच्चा कहेगा सीधा कि सर आप ऐसा करो, जो ये R1 है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो 1 आ गया। फिर भाई अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा बेटा, तो जो फर्स्ट रो है दोनों तरफ, लेफ्ट भी और राइट भी, तो आपको पता है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सभी रो 1 में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं सभी को फिर 2 से डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, यहाँ पर 0/2 क्या आ जाएगा 0। अब कहोगे सर फिर क्या होगा, होता है बेटा हमने फ्रैक्शन वाले नंबरों से बचना है, क्योंकि जब आप अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करोगे फ्रैक्शन वाले नंबरों में गलती होने के चांस ज्यादा हैं। तो ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट जैसे 1 बनाना है इधर तो 2 से डिवाइड कर दोगे R1 को। एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे ऐसे आप कर सकते हो। आपने अप्लाई किया, राइट मत करना अभी, मैंने अप्लाई किया R1 पर, कैसे क्या अप्लाई किया 1/2 R1, बस इतना ही अप्लाई किया। अब एक आध बच्चा कहेगा सर यहाँ पर तो R1 के साथ आपने R2 नहीं लिया। जरूरी नहीं बेटा कि R2 हम लेंगे ही, हम अकेले R1 पर भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, किसी भी नंबर से R1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम R1 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 1/2 R1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है 1/2 लिखने का मतलब है कि मैंने R1 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक आध बच्चा तो ऐसे भी सोच लेगा सर डिवाइड करना है तो R1 के नीचे 2 लिखो ना, ऐसे लिख लो भाई। R1 के नीचे 2 लिख दिया तो ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे 1/2 R1 लिखा तो वो भी यही बात है। ठीक है, एक ही बात है बेटा, नीचे ही अब भी 2। तो डिवाइड करो R1 को, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, और R2 हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि R2 पर हम ऑपरेशन नहीं लगा रहे। इधर भी हमने रो 1 को 2 से डिवाइड करना है 1/2, इधर भी 0/2 करेंगे 0, और R2 हम सेम लिखेंगे क्योंकि उसको हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर 3/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ठीक आएगा, लेकिन बड़ी ही मुश्किलों से आएगा। तो हमें अपने फ्रैक्शन वाले नंबरों से, जो बटे वाले नंबर है, उनसे बचना है ऐसा काम करने से, और उससे बच जाओगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से इजीली निकल पाएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो मैं देखिए मैं इसको कैसे करवा रहा हूं, एक बार ध्यान दो। इधर मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई R1 और R2 को चेंज कर रहा हूं मैं। देखो ये एरो का साइन मैंने इधर भी लगाया है और उधर भी लगाया है, ये पहली बार यूज किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में यूज नहीं किया था। एरो का साइन दोनों तरफ है, इसका मतलब है इंटरचेंज होना। R1 को तो मैं लिखूंगा R2 की जगह और R2 को लिखूंगा R1 की जगह। तो मैंने देखो इधर लेफ्ट में, तो ये R2 मैंने ऊपर लिख दी और R1 मैंने नीचे लिख दी, और जो काम मैंने लेफ्ट साइड में किया है वही राइट में करना है। अगर कोई बच्चा राइट साइड में वही काम करना भूल गया तो उसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। तो बेटा जो काम लेफ्ट साइड में करो वही राइट में करना है, भूलना मत। तो R2 हम ऊपर लिखेंगे और R1 नीचे लिखेंगे। तो मैंने R1 और R2 को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज का मतलब आपस में बदल दिया। कोई बच्चा कहेगा सर बिना बदले भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिना चेंज किए भी कर सकते थे। अब थोड़ा इजी कैसे हो जाएगा, जैसे मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 आ गया, और 5 में से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1। तो देखा हो गया ना, थोड़ा इजी, यहाँ पर 1 लेकर आना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं R2 को, जो हमारी रो 2 है, उसको किस से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, फिर उसको किस में से माइनस कर दूं R1 में से, तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो देखो अप्लाई करते हैं, यहां पर अप्लाई R1 पर अप्लाई करते हैं, R1 माइनस 2R2। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि आप सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको किस में से माइनस कर दो, फर्स्ट रो में से। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में तो बेटा आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको बताया था, अब तो हम डायरेक्ट करेंगे और सारी चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 5 में से 4 गया 1। पहले तो ये लिख लो R1 है जो हमारा, किस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 पर। तो R1 तो चेंज होगा नहीं,
सॉरी R1 चेंज होगा, R2 नहीं होगा। तो R2 को तो लिखो एज इट इज 2 और 3, 1 और 0। तो ऑपरेशन किस पर लगा हुआ, R1 पर, तो इसका मतलब R1 चेंज होगा, R2 तो नहीं होगा। तो जो रो चेंज नहीं होती तो उसको पहले लिख लिया करो बेटा, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये ऑपरेशन करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में से क्या करना है, माइनस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 7 में से 6 गया 1। और जो काम लेफ्ट में किया है वही काम राइट में करना है। 2 1 जा 2 और 0 में से 2 माइनस करो तो -2। 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और 1 में से 0 गया 1। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला स्टेप हो चुका है। यहाँ पर हम 1 ले आए, तो ये हमारा पहला स्टेप है, यहाँ पर 1 लेकर आना। फिर हमने इस 2 की जगह क्या बनाना है, 0। तो कैसे बनाएंगे 0, तो 2 हमारा किस रो में लाई करता है, सेकंड में। तो सेकंड रो को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे सेकंड रो को चेंज, हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड में से माइनस कर देंगे। इधर ध्यान दो, जो ये ऑपरेशन लगा है इस पर ध्यान होना चाहिए। और आप वीडियो देखकर रफ नोटबुक में इसमें एलिमेंट पुट करके देखोगे कि हाँ ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही आ रही है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो देखो बेटा, ऑपरेशन किस पर लगाया है, R2 पर। तो इसका मतलब R1 चेंज नहीं होगा, तो उसको हम पहले एज इट इज लिख लेते हैं, इससे गलती होने के चांस बहुत कम होंगे। तो R1 चेंज नहीं होगा हमारा, इसको हमने दोनों तरफ रो फर्स्ट लिख ली, ये चेंज होने वाली नहीं है अभी तो R2 चेंज होगा। तो कैसे करना है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से माइनस करना है। ये काम यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझा चुका हूं और अब मैं ओरली आपको करवा रहा हूं। अगर आपने डिटेल में करना है तो ये जो ऑपरेशन है इसमें आप R2 का और R1 का एलिमेंट पुट करके चारों एलिमेंट आप निकाल सकते हो और ऐसे ही निकालने हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 में से 2 गया 0, फिर 2 1 जा 2 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। फिर जो काम हमने लेफ्ट में किया है वही राइट में करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, -4 आ गया ना। तो 1 में से आप -4 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। फिर 2 1 जा 2 और 0 में से माइनस करोगे तो -2। अगर किसी बच्चे को ये स्टेप समझ में नहीं आया तो बेटा जो ये बॉक्स बना रखा है इसमें आप पहले एलिमेंट पुट करो 1 by 1